पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, नई तारीख रकम हो गई। 100 इंडेक्स 59,000 की बुलंद तरीन सतह अबूर कर गया। मार्केट 396 पॉइंट्स इजाफे से 59,296 पर ट्रेड कर रही है। करेंसी मार्केट में डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव, इंटरबैंक में डॉलर सस्ता और ओपन मार्केट में महंगा हो गया। अपडेट करें आपको, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी देखी जा रही है, नई तारीख रकम हो गई। अपडेट करें आपको डॉलर की कीमत के हवाले से, मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा अब तक कामरान चौहान से। जी कामरान चौहान, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज तेजी का सिलसिला जारी है। तेजी के बाद 100 इंडेक्स 59,000 की बुलंद तरीन सतह अबूर कर गया है। मार्केट 396 पॉइंट्स के इजाफे से 59,296 पर ट्रेड हो रही है। गुज़िश्ता रोज मार्केट 701 पॉइंट्स के इजाफे से 58,899 पर बंद हुई थी। वहीं दूसरी जानिब करेंसी मार्केट में डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। ओपन मार्केट में डॉलर 25 पैसे के इजाफे के बाद 286 रुपए 25 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। इसी तरह इंटरबैंक मार्केट में डॉलर जो है रुपए के मुकाबले में उसकी कदर में कमी आई है। 27 पैसे की कमी के बाद इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 285 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 285 रुपए 27 पैसे पर बंद हुआ था। जी आगाह कर रहे थे नुमाइंदा अब तक कामरान चौहान। निगरां वज़ीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की ज़ेर सदारत इस्तादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ है, जिसमें रबी सीजन 2023 के लिए यूरिया खाद की दरामद की इजाजत दे दी गई है। वजारत सेहत की जानिब से 262 अद्वियाती कीमतों में इजाफे की समरी इजलास में पेश की गई। ECC ने वजारत सेहत की अद्वियाती कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी। इजलास में SNGPL के लिए उगरा की तयशुदा रेवेन्यू रिक्वायरमेंट की रकम वसूल करने की इजाजत दी गई और छल मक्सी में तेल और गैस की तलाश के लिए मार्जिनल पॉलिसी प्राइसिंग में राहत देने की भी मंजूरी दी गई है। वज़ारत खजाना ने मुल्की अंदरूनी कर्जों की री प्रोफाइलिंग पर वर्किंग शुरू कर दी है, जिसके मुताबिक मुल्की मईशत पर अंदरूनी कर्जों का मजमूई हुजम 40,500 अरब तक पहुंच चुका है। अपडेट करें आपको, वज़ारत खजाना ने मुल्की अंदरूनी कर्जों की री प्रोफाइलिंग पर वर्किंग जारी कर दी है और जिसके मुताबिक मुल्की मईशत पर अंदरूनी कर्जों का मजमूई हुजम 40,500 अरब तक पहुंच चुका है। इन कर्जों पर तकरीबन 672 अरब रुपए के सूद अदायगियों का भी बोझ है। अपडेट करें आपको इस हवाले से, अंदरूनी कर्जों का मजमूई हुजम 40,500 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा अब तक कामरान चौधरी से। जी कामरान, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, अंदरूनी कर्जों की प्रोफाइलिंग पर वर्किंग शुरू कर दी गई है और अंदरूनी कर्जों का मजमूई हुजम 40,500 अरब तक पहुंच चुका है। वजारत खजाना के जराये के मुताबिक अंदरूनी कर्जों पर तकरीबन 672 अरब रुपए की सूद अदायगियों का बोझ है, जबकि इन्वेस्टमेंट बोर्ड बॉन्ड जो है वो जरा बॉन्ड का कर्ज जो है वो मजमूई तौर पर 26,000 अरब से जायद तक हो चुका है। शॉर्ट टर्म कर्जों की मियाद को रीप्रोफाइलिंग से लॉन्ग टर्म में जो है वो कन्वर्ट किया जाएगा और मकामी कर्जों को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करने से कॉस्ट ऑफ ब्राउइंग जो है वो कम हो जाएगी। वजारत खजाना के जराये के मुताबिक कर्जों की रीप्रोफाइलिंग और रेवेन्यू हदफ GDP का 15% तक बढ़ाया जाएगा। इसी तरह से रेवेन्यू महसूलात का 70% तक जो है वो कर्जों की अदायगी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है अभी, और इसकी रीप्रोफाइलिंग के बाद जो है वो इसको कम किया जाएगा और कर्जों का जो मजमूई हुजम है उसमें कमी के लिए भी जो है वो इसके साथ इक़दाम किए जाएंगे। अपडेट कर रहे थे नुमाइंदा अब तक कामरान चौधरी। चीफ जस्टिस और प्राइम मिनिस्टर डैम फंड के तहत जमा होने वाली रकम और इस्तेमाल की तफसीलात मंजर आम पर आ गई है। निगरां वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर ने ऐवान बाला में तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। निगरां वजीर के मुताबिक फंड की मालियत 17 अरब 86 करोड़ 28,74,620 रुपए हो चुकी है। SBP में खोले जाने वाले अकाउंट से कोई रकम नहीं निकाली गई। अपडेट करें आपको, चीफ जस्टिस और प्राइम मिनिस्टर डैम फंड के तहत जमा होने वाली रकम और इस्तेमाल की तफसीलात मंजर आम पर आ गई हैं। निगरां वज़ीर आज़म को ओहदे से हटाने के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक निगरां वज़ीर आज़म की तकर्री 90 रोज की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद गैर मौसर हो चुकी है। तमाम आईनी तौर पर अनवारुल हक काकड़ निगरां वज़ीर आज़म नहीं रहे। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से, निगरां वज़ीर आज़म को ओहदे से हटाने के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक निगरां वज़ीर आज़म की तकर्री 90 रोज की मुद्दत में मुकम्मल होने के बाद गैर मौसर हो चुकी है।
साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत दीगर को बरी करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है। एहतसाब अदालत के जज मलिक अली जुल्करनैन ने 59 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया है। फैसले में कहा गया कि रेफरेंस में इल्ज़ामात इंतहाई मशकूक हैं, मुल्ज़िमान के खिलाफ इल्ज़ामात साबित होने का कोई इम्कान नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक प्रोजेक्ट में हुकूमती खजाने को नुकसान नहीं पहुंचा। शहबाज शरीफ समेत दीगर की बरियत की दरख्वास्त से मंजूर की जाती है। अदालत शहबाज शरीफ समेत दीगर को इल्ज़ामात से बरी करती है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में चेयरमैन पीटीआई के जिस्मानी रिमांड में 4 रोज तौसी का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने 5 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा जारी किया है। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में चेयरमैन पीटीआई के जिस्मानी रिमांड में 4 रोजा तौसी का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई के तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ मरकजी अपील पर आइंदा हफ्ते फैसला सुनाने का इंदिया दे दिया है। अपडेट कर रहे हैं आपको। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की जानिब से अपील वापस लेने की दरख्वास्त पर एतराज़ात के साथ समाअत की। जस्टिस उमर फारूक ने चेयरमैन पीटीआई के वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि याद दहाने के लिए बहुत शुक्रिया गौहर साहब, काफ़ी सारे मामलात एक साथ चल रहे हैं। आइंदा हफ्ते आपकी दरख्वास्त पर फैसला कर देंगे। आइंदा हफ्ते आपकी दरख्वास्त पर फैसला कर देंगे। बताएं कि 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन पीटीआई ने जमानत के लिए हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी है। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से। 190 मिलियन पाउंड का ये केस है। एडवोकेट लतीफ खोसा ने अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। अपडेट कर रहे हैं आपको। 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन पीटीआई ने जमानत के लिए हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी है। एडवोकेट लतीफ खोसा ने अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। अपडेट करें, चेयरमैन पीटीआई तोशाखाना केस में गिरफ्तार थे। ट्रायल कोर्ट ने अदम हाजिर पर जमानत खारिज कर दी है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी फैसला बरकरार रखा है। हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देकर जमानत बहाल की जाए, ऐसी इस्तदा की गई है। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त लतीफ खोसा ने दायर की है। चेयरमैन पीटीआई तोशाखाना केस में गिरफ्तार थे। ट्रायल कोर्ट ने अदम हाजिर पर पार्लियामेंट की दरख्वास्त खारिज कर दी है। 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन पीटीआई ने जमानत के लिए हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी है। अपडेट करें आपको। 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन पीटीआई ने जमानत के लिए हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी है। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा अब तक अहमद फवाद से। जी अहमद फवाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नैब का जो 190 मिलियन पाउंड का केस था, इस केस में भी जमानत की बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू कर लिया है और एक अहम दरखास्त जो है वो एडवोकेट लतीफ खोसा के जरिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि जब इमरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन तोशाखाना केस में गिरफ्तार थे तो तब ट्रायल कोर्ट ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अदम हाजिरी की बुनियाद पर उनकी जो 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत थी वो खारिज की और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी जमानत खारिज करने के इस फैसले को बरकरार रखा है। दरखास्त में ये भी इस्तदा की गई है कि हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया जाए और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जमानत है वो वापस बहाल जो है वो की जाए। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये जो अपील है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। जी आगाह कर रहे थे नुमाइंदा अब तक अहमद फवाद। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का आम इंतखाबात की तारीख से मुताल्लिक केस में इजाफी नोट। कहा कि इलेक्शन कमीशन और सदर पाकिस्तान ने इंतखाबात के लिए 8 फरवरी की तारीख देकर आइन की खिलाफ वर्जी की है। इंतखाबात के इनेकाद में 90 दिन से ज्यादा ताखीर आइन मुअत्तल करने के मुतरादिफ है। इंतखाबात में 90 दिन से ताखीर आइन की संगीन खिलाफ वर्जी। तारीख न देकर सदर और इलेक्शन कमीशन ने आइन की खिलाफ वर्जी की। आम इंतखाबात केस में जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने इजाफी नोट लिख दिया। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने आम इंतखाबात केस के हवाले से 41 सफ़ात पर मुश्तमिल इजाफी नोट जारी किया। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने लिखा कि पाकिस्तानी वोटर्स को इंतखाबी अमल से बाहर रखना बुनियादी हकूक के मुनाफी है। आइन और कानून के बरखिलाफ निगरान हुकूमतों के जरिए उमूर चलाए जा रहे हैं। मुकर्ररा वक्त में इंतखाबात आइनी तकाजा है
और इंतखाबात न करवा कर अवाम के हकूक की खिलाफ वर्जी साबित हो चुकी। इजाफी नोट में कहा गया है कि 12,56,26,390 रजिस्टर्ड वोटर्स को इनके हक के राय दही से महरूम रखा गया। इंतखाबात में ताखीर को रोकने के लिए मुस्तकबिल में ठोस इक़दामात की जरूरत है। हर अवामी ओहदा रखने वाला आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ उठाता है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने इजाफी नोट में लिखा कि 8 फरवरी को मुल्क भर में इंतखाबात की तारीख का तयन सदर मुमलिकत ने किया। तारीख इलेक्शन कमीशन ने दी। 8 फरवरी को तारीख देने से सदर और इलेक्शन कमीशन ने खुद को बेनकाब किया। इजाफी नोट में मजीद कहा गया है कि आइन के आर्टिकल 224(2) और अवाम के हकूक की खिलाफ वर्जी संगीन अमल है जिसका अजाला मुमकिन नहीं। 90 रोज के अंदर इंतखाबात की तारीख देना सदर मुमलिकत का इख्तियार था। हर अवामी ओहदा रखने वाला आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ उठाता है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि सियासी जमात बनाना, सियासी जमात का कारकुन होना और इंतखाबात लड़ना आइनी हक है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने 90 रोज में इंतखाबात के इनेकाद की तारीख न देकर आइन की खिलाफ वर्जी की। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के दोनों गवर्नर्स ने आइनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। इस मामले पर न इलेक्शन कमीशन मुतहरिक हुआ, न ही सदर मुमलिकत ने मौसर अंदाज में अपनी जिम्मेदारी अदा की। सदर, गवर्नर और इलेक्शन कमीशन अपनी आइनी जिम्मेदारियां अदा करने में नाकाम रहे। इजाफी नोट में कहा गया है कि लाहौर हाई कोर्ट अपने फैसले पर अमल दरामद के लिए कार्रवाई चला रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केस खुद चलाना शुरू कर दिया। सदर मुमलिकत ने 2 फरवरी 2023 को पंजाब में इंतखाबात की तारीख दी, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट की कार्रवाई मुतासिर हुई। इस अमल से आया होता है कि इलेक्शन कमीशन और गवर्नर ने बामानी अंदाज में सदर से मुशावरत नहीं की। 4 जजों ने मुतफिका नोट में सुप्रीम कोर्ट का इंतखाब से मुतल्लिक अज खुद नोटिस मुस्तरद कर दिया। चीफ इलेक्शन कमीशन की ज़ेर सदारत तमाम इजलास हुआ। इलेक्शन कमीशन ने 30 नवंबर हल्का बंदियों की हतमी अशात का फैसला कर लिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पुलिस फोर्स की कमी की सूरत में बर वक्त मुतबादिल इंतजामात को यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई है। आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियों से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन में अहम इजलास। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में मुनक्किदा इजलास में 4 मेंबरान कमीशन ने भी शिरकत की। इलेक्शन कमीशन के एलामिया के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, रिटर्निंग अफसरान और पोलिंग स्टाफ की ट्रेनिंग का प्लान तैयार कर लिया गया। एलामिया के मुताबिक हतमी हल्का बंदियों की फहरिस्त 30 नवंबर को शाया की जाएगी। इंतखाबी फहरिस्तों की प्रिंटिंग नादरा में जारी है और तरसील इलेक्शन प्रोग्राम तक यकीनी बना दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन एलामिया के मुताबिक सियासी जमातों की मुशावरत के बाद ज़ाब्ता इखलाक की मंजूरी दे दी गई है। बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन आइंदा चंद रोज में जारी कर दिया जाएगा। इंतखाबी ऑफिशियल्स की बर वक्त ट्रेनिंग को यकीनी बनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग के लिए जरूरी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं, जबकि इलेक्शन मटीरियल की खरीदारी भी मुकम्मल कर ली गई है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के इनेकाद के लिए तैयार होने का ऐलान कर दिया, जबकि आइंदा इंतखाबात से मुतल्लिक अब तक के इंतजामात पर इत्मीनान का भी इजहार किया गया है। निगरान वज़ीर इत्तलात और पार्लिमानी उमूर मुर्तज़ा सोलंकी ने सेनेट में सेनेटर मुश्ताक के सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि एक सरकारी इदारे पर SQCA को करप्शन का गढ़ कहना काबिल अफसोस है। सेनेटर साहब के पास इस इदारे में करप्शन के हवाले से शवाहिद हैं तो आगाह करें। काबिल एहतराम सेनेटर साहब का एक सरकारी इदारे के लिए ये बयान कि ये करप्शन का गढ़ बन गया है, मेरे हिसाब से बहुत अफसोसनाक है। इस तरह के इल्जामात बहुत सारे इदारों पर लगाए जाते हैं। इससे इनकार नहीं है कि करप्शन जो है वो इदारों में नहीं होती। अगर ऑनरेबल सेनेटर साहब के पास इस इदारे के हवाले से करप्शन के बारे में कोई मालूमात है तो वो हमें जरूर दें, ताकि जो मुतल्लिका जो इदारे प्रोवाइड कर दें, तहकीकात भी कराएं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि आइंदा इलेक्शन के नतीजे में मखलूत हुकूमत बनेगी। जरूरी नहीं कि नून लीग ही लीड करे, और भी जमातें और भी शख्सियात हैं। बिलावल सबको बाबे के रहे, वो सिर्फ मुझे नहीं कह रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और साबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने आइंदा इलेक्शन में मखलूत हुकूमत के क़याम का दावा करते हुए कहा कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUIF समेत कोई भी पार्टी 172 की अक्सरियत नहीं ले सकती। साबिक सदर ने कहा कि जरूरी नहीं कि नून लीग लीड करे, दूसरी जमातें और शख्सियात भी हैं। बेहतर है इस नहज पर चले कि आगे भी चल सकें। उन्हें चाहिए हमें मौका दें, अब हम अपने लिए गेम लगाएंगे। अपने एक इंटरव्यू में आसिफ जरदारी ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी अभी मुकम्मल ट्रेंड नहीं हुए, वो पढ़े लिखे हैं, अच्छा बोल सकते हैं, लेकिन तजुर्बा होता है। बिलावल 3P वाली पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, लेकिन वो 4P वाली जमात के सरबराह हैं। टिकट देने का इख्तियार उनके पास है। बिलावल को भी वही टिकट देंगे। उन्होंने कहा कि नई नस्ल है कि बाबा आपको कुछ नहीं पता, इसे सोच के इजहार का मुकम्मल हक है, सोच के इजहार पर तो टैक्स नहीं है। वो बिलावल को बयान देने से रोकेंगे नहीं, क्योंकि अगर वो नाराज हो गया और कहा कि घर बैठ जाता हूँ तो वो क्या करेंगे। आसिफ जरदारी ने कहा कि PTI हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद दुरुस्त फैसला था। PTI चेयरमैन की वजह से
से पाकिस्तान दुनिया में तना हो गया था। वो मुल्की मईशत के दुश्मन थे, उन्हें ना निकालते तो वो एक फौजी के जरिए RO इलेक्शन करवा के 2028 तक हुकूमत बना लेते, फिर 1 किलो दूध के लिए ट्रक भरकर पैसे ले जाने पड़ते। आसिफ जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी इस इलेक्शन में अच्छा खासा सरप्राइज देगी। पीपल्स पार्टी के खिलाफ हमेशा इत्तेहाद बनते हैं, फंक्शनल लीग ने हमारे खिलाफ अलायंस बनाए। MQM ब्रेक के बाद आपको बताएं कि अमेरिकी सदर ने एटमी धमाके न करने के लिए $5 अरब की पेशकश की, जिससे ठुकरा दिया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का मरी में पार्टी वर्कर्स से खिताब, कहते हैं कि अपने ज़मीर का सौदा नहीं किया, मुल्क को एटमी ताकत बनाकर मजबूत किया। आपको पता है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह झूठ नहीं बोलता। सियासत के लिए झूठ बोलना भी कोई बात है? क्या खटेंगे आप सियासत के लिए झूठ बोलेंगे? जब मैं वज़ीर आज़म था तो पाकिस्तान को डिफॉल्ट से हमने उस वक्त भी बचाया। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था, हम वाइट में लेकर आए और IMF के साथ हमने प्रोग्राम जो है ना वो खत्म किया, बाय बाय कहा उसको। हमारे दौर में हिंदुस्तान के 2 वज़ीर आज़म पाकिस्तान आए और आके कहा जी हम बैठे, हम बैठ के आपसे बात करना चाहते हैं। नवाज शरीफ था, डॉलर 104 रुपए पे था। नवाज शरीफ था, सब्जियां 10-10 रुपए किलो मिलती थी। नवाज शरीफ था, रोटी 4 रुपए की थी। बिजली के बिल लोग हंसी खुशी अदा करते थे और बिजली आ भी रही थी। पाकिस्तान के अंदर गैस भी आ रही थी, पाकिस्तान के अंदर हर चीज की माशाल्लाह फरावानी थी। अमेरिका के सदर जो है ना वो मुझसे बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब आप $5 अरब ले लें, धमाके ना करें। तो मैंने अच्छा किया ना, मैंने $5 अरब नहीं लिए लेकिन धमाके कर दिए मैंने। और अभी आपको बताएं कि निगरां वज़ीर आला की तस्वीर के साथ इश्तिहारी मुहिम के खिलाफ दरख्वास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। जस्टिस सुल्तान तरवीन ने फरहान तारिक की दरख्वास्त पर 30 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी किया है। अदालत ने LDA से निगरां वज़ीर आला की इश्तिहारी मुहिम पर आने वाले अखराजात की तफसीलात तलब कर ली हैं। अपडेट करें आपको, निगरां वज़ीर आला की तस्वीर के साथ इश्तिहारी मुहिम के खिलाफ दरख्वास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। जस्टिस सुल्तान तनवीर की फरहान तारिक ने दरख्वास्त पर 3 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी किया गया है। अदालत ने LED के निगरां वज़ीर आला, अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से, अदालत ने LDA से निगरां वज़ीर आला की इश्तिहारी मुहिम पर आने वाली अखराजात की तफसीलात तलब कर ली हैं। निगरां वज़ीर आला की तस्वीर के साथ इश्तिहारी मुहिम के खिलाफ दरख्वास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। जस्टिस सुल्तान तनवीर ने फरहान तारिक की दरख्वास्त पर 3 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत हुई है। अदालत ने सनती यूनिट्स रीसील करने पर सख्त इजहार बरहमी किया। अदालत ने DG माहौलियात से इस्तफसार किया कि कौन से इंडस्ट्री यूनिट्स हैं जिन्हें आपने सील किया है। वकील जुडिशल कमीशन ने जवाब दिया कि माहौलियात ट्रिब्यूनल के तहत फैक्ट्रियां डीसील हुई थी, जिस पर अदालत ने फिर कहा कि ऑर्डर कैसे पास हुआ। DG माहौलियात ने बताया कि हमने जो भी इकदाम उठाए हैं इस हवाले से रिपोर्ट पेश करना चाहता हूँ। अदालत ने कहा कि माहौलियात का महकमा सबसे बड़ा मुजरिम है। माहौलियात के लोग अदालत के अहकामाती खिलाफ वर्जी करते हैं। अदालत महकमा माहौलियात के अफसरों को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करेगी। अगला नंबर DG माहौलियात का भी हो सकता है। DG माहौलियात ने जवाब दिया कि इंडस्ट्री हमारे अहकामाती खिलाफ वर्जी कर रही थी, जिस पर अदालत ने कहा कि अगर किसी फैक्ट्री को डीसील करना है तो उस अदालत से रिजू करें। समझ नहीं आ रही कि इस निगरां पंजाब हुकूमत का मसला क्या है। ये हुकूमत क्यों इतनी ज्यादा तामीरात करवा रही है? सारा शहर उखाड़ा हुआ है। अदालत की खिलाफ वर्जी पाई गई तो मुताल्लिका अफसर जवाबदेह होगा। लाहौर में स्मोक का राज बरकरार है, जिससे शहर को अपनी लपेट में ले रखा है। निगरां हुकूमत की जानिब से स्मार्ट लॉकडाउन का आगाज कर दिया गया है। 2 रोज के लिए सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद रहेंगे, जबकि कारोबारी सरगर्मियां 3 बजे के बाद खोलने की इजाजत दी गई है। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा अब तक सिप्तैन से। जी सिप्तैन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, स्मोक की बात की जाए तो शहर लाहौर में स्मोक का राज बरकरार है, जिसके बायस जो शहरी जो है वो शदीद मुतासर हो रहे हैं। गला, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम के मरीज़ों में तशवीशनाक जो इजाफा हो रहा है। हस्पतालों में भी इन मरीज़ों की तादाद में जो बढ़ती जा रही है। हुकूमत
पंजाब की तरफ से जो है स्मार्ट लॉकडाउन का जो आगाज़ कर दिया गया है। हफ्ते में 2 रोज़ जो है सरकारी और निजी इदारे जो है वो बंद रहेंगे। उसके साथ साथ जो है फ़ज़ाई आलूदगी में जो है इजाफा है। डॉक्टर माहरीन का कहना है कि गैर ज़रूरी सफ़र से ग्रेज़ करें, दौरान सफ़र जो है मास्क का इस्तेमाल करें। उसके साथ साथ जो है इस वक्त जो है आप अगर फ़ज़ाई आलूदगी की बात की जाए, एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो इस वक्त जो है लाहौर शहर जो उस वक्त जो दूसरे नंबर पर है। इस वक्त जो है स्मोग ने शहर लाहौर को अपनी लपेट में ले रखा है। जी, महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने स्मोक के पेश नज़र लाहौर में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया। दौरान कार्रवाई भारी जुर्माने करने के साथ मुताबिक गाड़ियों को थानों में बंद कर दिया है। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे सप्तान अली। लाहौर महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के ETO मोटर ब्रांच की सरबराही में कायम टीम ने 40 से ज्यादा गाड़ियों को चेक किया। स्मोक के बायस कमर्शियल गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट भी चेक किए गए। ETO मोटर ब्रांच मंजर खालिद का कहना था कि स्मोक के खिलाफ मुहिम में लाहौर भर में कार्रवाई के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं, जबकि नॉन रजिस्टर्ड गाड़ियों और टोकन टैक्स की अदम अदायगी पर भी भारी जुर्माने किए गए। अभी तो हमने 8 बजे ये स्टार्ट किया, तकरीबन हमने कोई 40-50 के करीब गाड़ियाँ जो पकड़ी हैं, तो उनसे ज़्यादातर हमने इतनी कार्रवाई कर चुके हैं कि ज़्यादातर लोगों ने टोकन लगवा लिए हैं। तो अब आहिस्ता आहिस्ता वो कम हो रहा है, लेकिन अभी तक हमने 40-50 के करीब अपना टोकन। महकमा एक्साइज का कहना है कि जनरल होल्ड अप के दौरान डिफॉल्ट गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा किया गया। कैमरामैन इदनान हाशमी के साथ सब्तैन अली, लाहौर अब तक। कराची गुज़श्ता कई रोज से दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में शामिल है। आज भी शहर का फिजाई मेयार इंतहाई खराब और दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में शहर कायद 5वें नंबर पर है। मुसलसल जारी फिजाई आलूदगी की क्या वजूहात हैं और ये आलूदगी कब तक कम होने का इम्कान है, जानते हैं नुमाइंदा अब तक जिशान अहमद से। जी जिशान, आगाह कीजिएगा। जी, फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से पाकिस्तान के दोनों बड़े शहर कराची और लाहौर जो हैं वो गुज़िश्ता कई रोज़ से दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में शामिल हैं। आज भी जो है वो कराची का आलूदगी के हवाले से 5वां नंबर है, जबकि लाहौर जो है उसका दूसरा नंबर है। कराची में जो फ़ज़ाई आलूदगी का मेयार है वो पार्टिकुलेट मीटर के हवाले से 202 पार्टिकुलेट मीटर पर इस वक्त पहुँचा हुआ है, जबकि लाहौर की फ़िज़ा में आलूदा ज़र्रात की मकदार जो है वो 300 पार्टिकुलेट मीटर क्रॉस कर चुकी है। यानी दोनों शहर जो है उनकी फ़िज़ा इंसानी सेहत के लिए खासी ख़तरनाक है। और इसी हवाले से हम देख रहे हैं कि मौसमी बीमारियों पे इजाफा देखने में आ रहा है। ख़ास तौर पे नज़ला, खांसी और सांस और दमे के अमराज में जो मुब्तला अफराद हैं उन्हें खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा जो जल्दी अमराज हैं उसके अंदर भी खासा इजाफा देखा जा रहा है इसी फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से। कराची की सड़कों से जो उठने वाला गर्दो गुबार है वो भी फ़ज़ाई आलूदगी के अंदर खासा बड़ा किरदार अदा कर रहा है। इसके अलावा जो ट्रैफिक जैम होता है सड़कों की वजह से, जो टूटी सड़कें हैं उनकी वजह से, तो उसमें जो गाड़ियों से जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है वो कराची के शहरियों के लिए काफ़ी ख़तरनाक साबित हो रही है, उनकी सेहत के लिए। और फ़िज़ा में जो जहरीला धुआं गाड़ियों के सलेंसर से जिनका अखराज होता है और जो कारखानों की चिमनियों से निकलता है वो भी फ़ज़ाई आलूदगी के अंदर एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहा है। तो 3-4 बड़ी वजूहात हैं कराची में फ़ज़ाई आलूदगी की। लाहौर के अंदर भी हम देखें तो वहाँ पर भी जो है फ़ज़ाई आलूदगी जो है वो कराची से ज़्यादा है। कभी कभी हमने देखा कि कराची ने लाहौर को भी पीछे छोड़ दिया फ़ज़ाई आलूदगी के मेयार के हवाले से। तो माहिरीन का यही कहना है कि जब तक ये बुनियादी वजूहात को कम नहीं किया जाता फ़ज़ाई आलूदगी जो है वो हर साल इसी तरह हम बढ़ती हुई देखेंगे। जी, हम खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि अफगान हुकूमत ने अपने ही शहरियों के लिए ज़मीन तंग कर दी है। अफगान बाशिंदों को अफगानिस्तान पहुंचने पर बेशुमार दुश्वारियों और रुकावटों का सामना है। अफगान हुकूमत ने वापस आने वाले शहरियों को कबूल करने से इनकार कर दिया। अफगान हुकूमत ने अपने शहरियों पर अपना सामान साथ लाने पर भी पाबंदी आयद कर दी है। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर मसूद मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करें थे। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो सर, अब तक को वक्त देने के लिए ये बताइएगा, ये कैसा रद्द-ए-अमल है अफगान हुकूमत की जानिब से? बड़ा देखें अफसोसनाक अमर है। जब पाकिस्तान ने इनको 44 साल तक अपने साथ रखा, 1979 आउटवर्ड्स इनको हमने लुक आफ्टर किया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमने खर्च किए, हमने इनको तालीमी सहूलत दी, हमने इनका मेडिकल का ख्याल रखा, इनको स्किल ट्रेनिंग दी, ताकि जब वापस जाते हैं तो अपने मुल्क में कोई रोजगार के जराए तलाश कर सकते हैं,
लेकिन बदकिस्मती से कि इंस्टेड की इनको वहाँ पे वेलकम कर दे कि अपने मुल्क के लोग वापस आ रहे हैं, मुश्किलात से घर से निकले थे, लेकिन वहाँ पे अफगान जो तालिबान है वहाँ पे इनको रिसीव नहीं कर रहे हैं, उनको सामान के साथ नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये एक बड़ा अफसोसनाक किस्म की सूरत हाल डेवलप कर रहे हैं और ये बाय डिजाइन कर रहे हैं। तो एक सिचुएशन यकीनन वो क्रिएट करना चाह रहे हैं ताकि एक सिचुएशन हो, इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक ऐसे इंप्रेशन पड़े। तो ये इंटरनेशनल कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्पेशली यूएनएचसीआर की है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन है और यूनाइटेड नेशन के दूसरे इदारे हैं, वो इसका नोटिस लें। क्योंकि अफगान तालिबान जो अफगान महाजरीन है, जो अफगान नेशनल्स हैं बेसिकली, वो यहाँ से डिग्निफाइड तरीके से वापस अपने मुल्क में जा रहे हैं, तो उनको वहाँ पे आना दिया जाए। और अफगान गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि इनको वहाँ पे अकोमोडेट करें, इनको वहाँ पे जमीन दें और इनको वहाँ पे रोजगार के वसाइल इनको प्रोवाइड करें। हमारे साथ मौजूद थे ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद दिफाई तज़कियाकार, बहुत शुक्रिया आप तक को वक्त देने के लिए। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।